हाय, जय श्री कृष्णा। आप लोगों के लिए मैं एक रेमेडी के साथ पितरों के लिए यानी प्रेतों से मुक्त होना आपके लिए रेमेडी है। अगर आप करोगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर आप करोगे तो एक नियम के अनुसार, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरे दिल से। हमारे ये जो 16 दिन आते हैं, इनको कई भाषाओं में लोगों ने बोला है, तो ये हमारे पितरों के ये 16 दिन होते हैं। लेकिन मैं आपके लिए परमानेंटली रीडिंग के साथ और रेमेडी के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ मैंने बहुत सारे सेशन कराए। वहाँ जाके मैंने देखा कि जो लोग हर तरीके से मतलब वो फैमिली में परफेक्ट तरीके से बहुत अच्छे हैं, किसी के यहाँ कोई भी डेथ नहीं हुई है अभी तक, सब कुछ सलामत है, दादी बाबा नाना नानी सब कुछ ठीक। लेकिन फिर भी उस घर में बहुत सारा पूजा पाठ होता है। जो इंसान जिस धर्म से है, हर इंसान थोड़ा बहुत सभी करते हैं। लेकिन वो घर बीमारी से ग्रस्त, पैसे से परेशान, ब्लैक मैजिक की स्थिति। मैंने ऐसे सेशन कराए हैं। क्या हुआ, सेशन में जाके देखा कि कुछ सोल हैं उनके साथ। लेकिन वो सोल कौन है? क्या वो सोल इस जन्म की है? नहीं, वो सोल उस जन्म की चल रही है जहां उसका बर्थ हुआ था। अब बर्थ हुआ था तो वो सोल इस जन्म में उसके साथ क्यों चल रही है? क्योंकि वो एक मोह का रिश्ता था और आज भी है। जब पास्ट लाइफ हुई तो देखा जाके कि वो कभी प्रेत योनि में था। प्रेत योनि यानी प्रेतों की, जैसे हम इंसानों की दुनिया है ऐसे ही प्रेतों की भी दुनिया है। वहां से उसका वर्थ हो गया, लेकिन अभी उनका वर्थ नहीं हुआ। और ये सोल की दुनिया इतनी पावरफुल होती है कि ये जहां भी बर्थ होगा वहां ढूंढ ही लेती है इंसान को। तो इसके लक्षण ये हैं, आप अगर घर में बैठे हो तो अचानक से दरवाजा बहुत तेज से आवाज आना, जबकि बाहर निकल के देखा तो हवाएं तेज नहीं थी। आप अंदर बैठे हो, सब कुछ शांत है, सब कुछ शांत है। किचन में अचानक से बर्तनों का गिर जाना, बहुत सारी चीजों को अचानक गिर जाना, तेज हवाओं का एहसास होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, कभी लगता है कि हमारे साइड में कोई चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे आपको किसी ने आवाज दी, वो आवाज सिर्फ आपको ही सुनाई दी। सभी लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको सुनाई दी ना वो आवाज। वो आप ही की दुनिया है, आप उस दुनिया से आए हो। ये मैंने लाइव देखा है, मैंने लोगों के सेशन कराए, उसमें मैंने देखा है। उन सोलों से मुक्त भी कराया है मैंने उनको। हाँ, कुछ सोलें थोड़ी जिद्दी किस्म की होती हैं, जो जाना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो इंसान का जन्म हो चुका, अभी उनका बर्थ नहीं हुआ है। तो पितृदोष का मेरा मतलब ये है कि पितृदोष इसी जन्म का नहीं होता। पितृदोष यानी प्रेतों का साथ कई जन्मों से और जन्मों तक का चलता है। अभी आप किसी ऋषि के पास जाओगे, ऋषि मुनि के पास जाओगे,
क्योंकि वो परमात्मा में विलीन है। वो बोलेंगे कि प्रेत होते ही नहीं हैं, लेकिन होते हैं। जिसने देखा है उसने समझा है इस दुनिया को, जिसने सहा है इस तकलीफ को, वो कह सकता है कि प्रेत भी होते हैं। और ये भगवान ने बोला भी है, होती है ना, प्रेतों की दुनिया होती है, हम इंसानों की दुनिया है। पहली बात एक चीज और बताती हूँ, उनको इज्जत बहुत पसंद है। किसी कारणवश उनका शरीर छूट गया, उनको बोलते हैं देह त्याग एंजल। आप जितना सम्मान के साथ बोलोगे, आपके साथ उतनी ही पॉजिटिव चीजें होंगी। आपने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, समझ लेना आपके साथ गलत होना शुरू हो गया। तो पहली बात तो उनको इज्जत के साथ बुलाएं। बहुत लोग हैं जो बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं लाइफ में, सब कुछ करते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। और तो क्या कि वो रात को चैन की नींद सो नहीं पाते, सोते सोते बॉडी में वाइब्रेशन होना, सोते सोते ऐसा लगना कि उनके आसपास कोई आ गया, या फिर उनके शरीर को इतने प्रेशर के साथ दबा लिया कि ना हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा, बस ऐसा लगेगा कि सीने के ऊपर कोई बैठा था। पता है वो कौन है? वो प्रेत ही है, जहां दुनिया से आप आए हो। लेकिन सवाल ये है कि अब आप समझोगे कैसे कि वो कौन है, आखिर क्या रिश्ता है। ये जब किसी को कोई छोटा सा बच्चा है और उसको प्रेत लग गया, किसी ना ऐसे किसी को कोई नहीं लगता ही नहीं है, उसके साथ उसका संबंध है। आप किसी तांत्रिक के पास गए, क्या किया उन्होंने तांत्रिक जितनी शक्ति मंत्रों में है, मैं ये नहीं कहती उतनी ही शक्तियां तंत्रों में है, लेकिन कुछ वक्त के लिए उसको बांध दिया। जैसे कि 1 साल 2 साल या 3 साल, उसके बाद वो अपने आप छूट गया। फिर से उसी बच्चे की वही कंडीशन होने लगी, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुआ। मुक्त होना बहुत जरूरी है। भगवान भी इसी चीज को कहते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करवा लिया था। चाहते तो ये महाभारत की लड़ाइयां उनके सेकंडों का काम था, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कर्म कराया था। बहुत लोग ये कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे साथ सब कुछ ठीक क्यों नहीं होता। जिस घर में ईश्वर का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, यानी वो घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका, उसी घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमें आती हैं। क्यों? कि जो पितृ है ना, वो भी आपके साथ चल रहे हैं, उनकी इच्छा का उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि देह त्याग एंजल हो चुके हैं। अगर शरीर होगा तो वो बोलेंगे, शरीर नहीं है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। इसीलिए मैं कुछ चीजें आपके लिए लेके आई हूं। अगर आप करोगे तो इन सभी सोलों को मुक्त करो, अपने आप से अपने जीवन को एक खुशियों से भरो, और आप देखोगे कि आपको कितनी शांति मिलती है। ऐसा लगेगा कई जन्मों का वजन जो आपके सिर पर रखा था, क्राउन चक्रा पर रखा था, वो वजन हट गया। इन्हें अपने आप से दूर कर पाओगे, लेकिन ये जन्मों की सोल हैं जो आपके साथ रह रही हैं, इनको करने में कुछ वक्त लगेगा। आप ये 10 या 11 दिन करोगे, कुछ भी नहीं होता, मैं लिख कर देती हूँ। कंटिन्यू करोगे तो फायदा होगा। अब करना क्या है, ये मैं आपको उपाय बताती हूँ। ये पितृदोष प्रेतों की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हों। आप अपने जीवन को एक हल्का महसूस करें,
आपको करना क्या है, आप किसी भी धर्म से हो, क्योंकि सोल को तो भाई अपने लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इंसानों की दुनिया में आ चुके हो, आप अपनी मर्जी का करते हो, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान करती हैं आपको। और ये जो सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए उपाय है जो अपनी बीमारी के साथ चल रहे हैं, लाखों रुपए डॉक्टरों पे खर्च कर चुके हैं, रिजल्ट उनको 0 मिल रहा है। तो ये पितृदोष है। पितरों की दुनिया में, प्रेतों की दुनिया उनको परेशान कर रही है। तो करना क्या है, आपको पीपल के पेड़ पे, अच्छा वृक्ष हो, जितना भी पुराना वृक्ष होगा आपको फायदा उतना ही मिलेगा। तो पीपल के पेड़ पे दोपहर में 9 बजे के बाद, 10 बजे की, मैं नहीं कहती मॉर्निंग में नहीं जाना है, तो गंगा जल, अगर आप अदरवाइज धर्म से हो, गंगा जल नहीं है, काले तिल सभी जानते हैं, दूध डालना है उस जल में, जो भी जल आप लेकर जाओगे काले तिल डालने हैं और पीपल के पेड़ पे चढ़ाकर आना है। और पितरों से, जैसे मैंने बोला, देह त्याग एंजल, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस किसी को भी मानते हो, जो आपके धर्म में आते हैं, उनके साथ एक प्रे करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, और ये हमेशा हमेशा के लिए ये पितृदोष से आपको मुक्त होना है। दूसरा उपाय, रोजाना सुबह मॉर्निंग में जितने बजे भी आप बिस्तर छोड़ते होंगे, दक्षिण दिशा में फेस करना है या पश्चिम दिशा में फेस करना है, और अपने ईश्वर का नाम लेना है, उन्हें प्रणाम करना है, और इन पितरों को भी प्रणाम करना है, और इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप जिस दुनिया में हो, क्योंकि इनका घर, जो इनकी दुनिया दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में मुक्ति के लिए इनको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई अपनी दुनिया में लौट जाओ, आपका भी वर्थ हो जाएगा, कहीं न कहीं मालिक आपको भी देगा वर्थ, ईश्वर। तो सबसे, सबके सभी तो बच्चे हैं उसके, जो प्रेत योनि में है वो भी उसके बच्चे हैं, इंसान की योनि में है वो भी उसके बच्चे हैं, सभी उसके बच्चे हैं। आपको बहुत अच्छे से बात करनी है, प्रणाम करना है, और उसके बाद अपना जो भी आपका दिन में जो रूटीन है, उस काम के लिए आपको रेडी हो जाना है। काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। लगातार कंटिन्यू आपको करना है, और ये करते ही रहना है आपको 16 दिन तक क्या करना है। अभी जो 16 दिन ये चल रहे हैं, ये हमारे पितरों के दिन चल रहे हैं। तो अभी आपको नाइट में जब भोजन होता है, तो उसमें से कुछ भोजन निकाल के एक रोटी भी रख सकते हो, जो भी घर में बनता है। लास्ट में जब किचन का सारा पूरा काम फाइनल होता है, उसके बाद एक अच्छे, या तो कुछ भी ले लेना, ऐसा ले लेना कि जो फिर घर में यूज ना हो वो चीज़, उस बर्तन में आपको बचा हुआ थोड़ा सा खाना, या पहले भी निकाल सकते हो, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये सम्मान हो रहा है। तो 16 दिन तक आपको मेरी वीडियो हो सकता है आपके पास लेट पहुँचे, लेकिन जिस दिन से आपको ये वीडियो मिले, आप उस दिन से नियम करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो कुछ खाना निकाल कर आपको किचन में रखना है, कहीं भी किसी भी एक स्थान पर रख देना। सुबह जब उठोगे, आप किचन में जाओगे, तो उसके बाद उस खाने में देखना है, खुला हुआ रखना है, बंद करके नहीं रखना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, देह त्याग एंजल, उनका शरीर नहीं है जो वो खाना खोल के खा पाएंगे। आपका खुला हुआ खाना रखना है, या तो उस खाने को बहुत बारीकी के साथ देखना, क्या कोई खाने को खाने आया था, ठीक है, कोई बात नहीं है। उस खाने को घर से बाहर ले जाके, घर से थोड़ा बाहर ले जाके किसी वृक्ष के नीचे रख देना है, कहीं भी रख देना है। वो खाना उन प्रेतों के जो नाम का निकाला था, वो कोई भी खाए, उसे आपको कोई मतलब नहीं है, वो खाएगा, आपको अच्छा फल मिलेगा।
दूसरी चीज, अमावस्या को, ये मैंने 16 दिन का नियम आपको बताया है। मैं अपनी हर एक वीडियो में एक क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ समझाती हूँ, क्योंकि आप कहीं भी कंफ्यूजन ना हो चीज़ों को समझने में। ये 16 दिन का नियम था कि आप 16 दिन तक, जो भी 16 दिन है, 15 दिन, 14 दिन, जो भी आप मेरी वीडियो मिलेगी उस दिन से थोड़ा भोजन निकाल के रखोगे। उसके बाद अब जो बाकी की जो उपाय हैं वो परमानेंटली अमावस्या और पूर्णमासी के उपाय हैं। तो अमावस्या को क्या करना है, घी का या सरसों का जो ऑयल होता है उसका दीपक बना के बीच दरवाजे पर रखना है। आप किसी भी धर्म से हो, वहाँ उस दीपक के साथ बैठना है और अपने ही ईश्वर का नाम लेना है। एक ही चीज बोलनी है, ये प्रेतों से मुक्ति दिला दो। क्योंकि अभी मैंने बोला भगवत गीता में अर्जुन से कर्म करा लिया था कृष्ण भगवान ने, तो भगवान आपसे कर्म कराना चाहते हैं। अगर चाहे तो उनके हर एक इंसान को दुनिया में वो सुखी कर दे, फिर कर्म कौन करेगा? कर्म तो इंसान को ही करना है ना, वो तो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, आप कर्म कर रहे हो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा अपने जीवन में। और इस जीवन में नहीं, हर एक जीवन में मुक्त हो जाएंगे ये प्रेतों से। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कई जन्मों से आप साथ लेके चल रहे हैं इनको। अमावस्या का उपाय आपने सुन लिया होगा। अगर किसी कारणवश अमावस्या का उपाय आप नहीं कर पाते, फिर आपको पूर्णमासी को छत पर अपनी फैमिली के साथ चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगेगा। चंद्रमा के साथ बैठोगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो आपके साथ भी जो लोग चल रहे हैं, सोल फॉर्म में चल रहे हैं, वो भी चंद्रमा से मिलने जाते हैं पूर्णमासी को, क्योंकि सभी सोलों को इजाजत है चंद्रमा के पास जाने की और रहने की। इसीलिए बोलते हैं कि पूर्णमासी की जो रात होती है बहुत ही पावरफुल रात होती है। वहां बैठकर आपको चंद्रमा के साथ बैठकर फिर से अपने ही ईश्वर का ध्यान करना है, और इन सोलों से सिर्फ एक ही चीज मांगनी है कि हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो इन सोलों को और मेरे से दूर कर दो, जिससे मेरे जीवन में खुशियां आ जाएं। बहुत सारी चीजें जो आपकी छूटी है जीवन में, कई जीवन में, वो आपको मिल जाए। कई सारी चीजें, यानी बहुत पैसा खर्च होने के बाद भी कुछ मैरिज लाइफ के लोग हैं जो मदर फादर नहीं बन पा रहे। काफी मेडिकल इलाज करा लिया, मेडिकल साइंस ने हाथ जोड़ लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा? लेकिन आपको पता है जहां आपको जाना चाहिए वहां आप पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि पास्ट का कनेक्शन है आपका। बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या कनेक्शन है? कौन सी सोल आपके साथ चल रही है ये सब नहीं होने दे रही है? क्या कभी कोई पास्ट में आपका बच्चा छूट गया था, या जाने अनजाने में बच्चे अबॉर्ट हो गए थे? इन सभी को मुक्त होने के लिए मैंने ये उपाय डाले हैं, और आप करोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो बीमारी से जो ग्रस्त लोग चल रहे हैं उनको छुटकारा मिलेगा, जीवन में बहुत सारी खुशियां होंगी। बाकी अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। पूर्णमासी को भी मैंने आपको बता दिया कि आपको चंद्रमा के साथ बैठना है, अपने ईश्वर का ध्यान रखना है, ध्यान प्रे करनी है उनके साथ 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर तक आप ध्यान में जा पाते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा खाना अच्छा बना लेना उस दिन, कुछ मीठा बना लेना उस दिन, वो ले जाके छत पर रख आओगे, जहां भी चंद्रमा के साथ अपने ईश्वर के साथ बैठोगे। उस खाने को सुबह मॉर्निंग में, जैसा अमावस्या
के लिए मैंने बताया दीपक का, तो वहां आपको खाना नहीं रखना है, वहां केवल दीपक के साथ बैठना है और अपने ईश्वर को, मालिक के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट होके और वहां प्रे करनी है आपको कि ये सोल मेरे से हमेशा के लिए दूर चली जाए, मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि ये कर्म वही करा रहे हैं जो अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप करोगे तो इन सोलों से, सभी से मुक्ति मिल पाएगी आपको। पूर्णमासी के दिन मीठा बनाना है आपको, भोजन में छत पर रखना है, सुबह किसी को भी घर से दूर ले जाकर खिला देना है। अब मैं दोबारा से फिर से आपसे बोलती हूँ, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। बाय। जय श्री कृष्ण।